बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, आज हम लोग संस्कृत सुरभि पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 5 सुवचनानी। आज हम लोग सुवचनानी पढ़ेंगे। सुवचनानी का क्या अर्थ होता है बेटा? अच्छे वचन, मीठे बोल, मीठे वचन। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 5 पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 सभी बच्चे निकाल लीजिए। चैप्टर का शीर्षक है सुवचनानी। सुवचनानी मीन्स अच्छे वचन, मीठे वचन, मीठे बोल। पहला श्लोक है, विद्या विवादाय घनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अन्वय देखिए बेटा। इसका अन्वय है, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। अर्थात क्या हुआ? और इसका सरलार्थ देखिए, यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तहिर्ते अस्या उपयोगम विवादस्य, विवादस्य मीन्स कलहस्य, कलहस्य कृते, कलहस्य कृते कुर्वन्ति धनम प्राप्य ते अभिमानं कुर्वन्ति शक्ते उपयोगम अनेभ्यः दुख दानाय कुर्वन्ति। परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति तदा ते एतेषाम् उपयोगम ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अनेषां च रक्षणाय कुर्वन्ति। अर्थात क्या हुआ? सो देखिए बेटा, विद्या विवादाय मतलब खलस्य विद्या, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अभिमान घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, साधु की विद्या ज्ञान देने के लिए, धन दान देने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो क्या देखा हम लोगों ने बेटा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्टों की विद्या क्या है? दुष्टों की विद्या खलस्य, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए अर्थात झगड़ा करने के लिए, है ना। धनम मदाय धन मदाय घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को तंग करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट श्लोक। अब आइए बेटा, इसका हम लोग थोड़ा शब्दार्थ देख लें। मदाय, मदाय का क्या अर्थ होता है बेटा? मदाय का अर्थ होता है अहंकार के लिए, घमंड के लिए। तो दुष्टों की विद्या क्या है? घमंड के लिए, अहंकार के लिए होती है। और परेशान, परेशान का क्या अर्थ हुआ? दूसरों के। परिपीडनाय, परिपीडनाय मीन्स सताने के लिए। और खलस्य, खलस्य मीन्स दुष्ट का। खलस्य का क्या अर्थ हुआ बेटा? दुष्ट का। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका पहला श्लोक पढ़ा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य
साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, है ना, साधु की विद्या ज्ञान के लिए, दर्शना अपना माइक में, हाँ, साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 38। वॉइस कट के आ रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, चलिए ध्यान से सुनिए। उसके बाद श्लोक नंबर 2, सी पेज नंबर 38, श्लोक नंबर 2। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका अन्वय देखिए बेटा। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। इसका सरलार्थ है अयम मम अस्ति, अयम मम अस्ति, अयम च अपरस अस्ति। अपरस मीन्स दूसरों का है। इति निम्न श्रेण्या मानवा चिंत्यन्ति। ऐसा निम्न श्रेणी के व्यक्ति सोचते हैं। परंतु उत्तमानां मानवानां कृते तु संपूर्ण संसारः एव सपरिवारस्य तुल्यः भवति। इसका श्लोक नंबर 2 क्या है बेटा? अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह दूसरे का है, पराया है। ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है, छोटे दिल वालों की होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। तो हम लोग, मैंने पहले आपको बताया था बेटा, अन्वय क्या होता है। जैसे कोई भी पद या श्लोक सिर्फ एक लय में, लयात्मक स्वर में लिख दिया जाता है। अन्वय क्या है, उसको अरेंज करके लिखा जाता है। पहले संज्ञा, तब सर्वनाम, तब क्रिया। इस तरह से अरेंज करने की क्रिया जो किया जाता है उसे अन्वय कहते हैं। ठीक है। हाँ, उसे अन्वय कहते हैं। तो दूसरा श्लोक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह दूसरों का है, यह पराया क्या है। ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है, ओछे हृदय वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उसका अपना परिवार होता है। तो चलिए क्वेश्चन, श्लोक नंबर 3, पेज नंबर 38 का ही श्लोक नंबर 3। महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम वारी। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। हाँ बेटा, अब हाँ, महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। इसका अन्वय देखिए बेटा। महाजनस्य संसर्ग कस्य उन्नति कारक, अर्थात महाजनों का, महान व्यक्तियों का संसर्ग किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता है, अर्थात सबों के लिए उन्नति कारक होता है। महाजनस का संसर्ग, महाजनों का, महान व्यक्तियों का संसर्ग सबों के लिए उन्नति कारक होता है। पद्म पत्रे स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते। सरलार्थ देखिए बेटा। सजनानाम मित्रता सर्वेशाम जनानाम उन्नतिम करोति। सज्जनों की मित्रता सभी लोगों का उन्नति करती है। यथा, जिस प्रकार कमल पत्रे स्थितम, कमल पत्रे मतलब कमल के पत्ते पर, कमल पत्रे, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है बेटा? सप्तमी विभक्ति, है ना। तो कमल पत्रे स्थितम जलम मौक्तिकस्य रूपम धारयति तथा एव सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति।
बोल रहा है सज्जनों की मित्रता किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है, अर्थात सबों के लिए उन्नति कारक होती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है, एक कमल के पत्ते पर जल की बूंदें भी पड़ जाती है तो मोती की शोभा को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता से दुष्ट भी सज्जन हो जाते हैं। अच्छे लोगों के संसर्ग में रहने से बुरे व्यक्ति भी अच्छा बन जाते हैं। अच्छे लोगों के संसर्ग में रहने से बुरे व्यक्ति भी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। महाजन संसर्ग कस्य नोन्नति कारक। महाजनों अर्थात महापुरुषों, आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा मैं अपना ऑन की हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, ध्यान से सुनिए। हाँ वॉइस आ रही है लेकिन कट कट के। हाँ ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनिए, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, महाजन संसर्ग कस्य नोन्नति कारक। महाजन अर्थात महापुरुषों का साथ संसर्ग किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता है, अर्थात सबों के लिए उन्नति कारक होता है ना। जिस प्रकार पद्म पत्र स्थितम अर्थात कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है, माने कमल के पत्ते पर जल की बूंदें भी रहती है तो लगता है कि किसके समान लगता है देखने में कि ये मोती है। तो उसी प्रकार यदि अच्छे लोगों के साथ दुष्ट जन भी रहते हैं, निम्न कोटि के भी व्यक्ति रहते हैं तो वे भी सज्जन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों का साथ होना चाहिए। आइए बेटा, अब हम लोग सी पेज नंबर 39 है ना, इसका श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 39 श्लोक नंबर 4। को भार समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश सौविद्यानां कह परः प्रियवादिनां। इसका अन्वय है बेटा, समर्थानां भारत कह व्यवसायिनां। बेटा प्लीज ऑफ योर माइक, अपना माइक बंद कीजिए बेटा। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। आपके घर से आवाज आ रही है बेटा, प्लीज अपने को म्यूट कीजिए। को भारत समर्थानां किम दूरः व्यवसायिनां को विदेश सौविद्यानां कह परः प्रियवादिनां। अर्थात इसका अन्वय देखिए बेटा, समर्थानां भारत कह व्यवसायिनां दूरम किम। अर्थात समर्थों के लिए क्या भार, को भार समर्थानां, समर्थ के लिए क्या भार होता है, कुछ नहीं होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। और सौविद्यानां विदेशः का, और जो विद्यावान होते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए कोई स्थान विदेश नहीं होता है। कह प्रियवादिनां परः का, और जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता है, उनके लिए कोई पराया नहीं है। इसका सरलार्थ देखिए बेटा, यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। अर्थात जो शक्ति युक्त होते हैं, जो मनुष्य शक्ति युक्त होता है उसके लिए कोई भी कार्य भारी नहीं होता है। व्यवसायिनां कृते किम अपि स्थानम दूरम न भवति। और व्यवसायी के लिए जो बिजनेस करता है, अपना काम करता है, उसके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। विदुषां कृते किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति। इसी प्रकार जो विदुषी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके लिए कोई स्थान विदेश के समान नहीं होता है, विदेश तुल्य नहीं होता है। तथैव इति पदे संधि विच्छेद का, तथैव का क्या संधि विच्छेद होगा बेटा, बोलिए। तथा जोड़ एव। हाँ, तथैव ये मानव प्रिय वचनम वदंती। अर्थात जो मनुष्य प्रिय वचन, प्रिय वाणी बोलते हैं, तेषां कृते कोपि परकीय न भवति। उनके लिए कोई दूसरा पराया नहीं होता है ना। जो मनुष्य प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया
दूसरा नहीं होता है। को भारा समर्थानाम अर्थात जो शक्ति युक्त होते हैं, समर्थ होते हैं, उनके लिए कुछ भी कोई कार्य भारी नहीं होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और जो मीठा बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। उनके लिए सब अपने होते हैं, है ना। आइए बेटा अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले देखें मदाय। मदाय का क्या अर्थ होता है? अहंकार के लिए, घमंड के लिए। दूसरा है परेशान। परेशान का क्या अर्थ होता है? परेशान मीन्स दूसरों के। परिपीडनाय। परिपीडनाय का अर्थ क्या हुआ? सताने के लिए, दूसरों को सताने के लिए। खलस्य। खलस मीन्स दुष्ट का। इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है बेटा? खलस्य, दुष्टों की, दुष्ट की षष्ठी विभक्ति लगी हुई है ना। खलस्य, दुष्ट का। अब देखिए बेटा निज। निज मीन्स अपना। निज मीन्स अपना। लघु चेतसाम। लघु चेतसाम मीन्स क्या हुआ बेटा? छोटे हृदय वालों के लिए, छोटे हृदय वालों का। लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों का, के, की, जो बोलो। उदार चरितानाम। उदार चरितानाम मीन्स विशाल हृदय वालों का। उदार चरितानाम मीन्स विशाल हृदय वालों का। संसर्ग। संसर्ग मीन्स, संसर्ग मीन्स क्या होता है? संसर्ग का क्या अर्थ हुआ बेटा? बताइए। संसर्ग का अर्थ क्या हुआ? संसर्ग। संसर्ग मीन्स संगति। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। एंड ऑफ योर माइक। अभिनव सिन्हा बोलिए तो बेटा संसर्ग का क्या अर्थ होता है? संसर्ग। संसर्ग मीन्स संगति। वाड़ी। वाड़ी का क्या अर्थ हुआ? वाड़ी मीन्स जल। वाड़ी का क्या अर्थ होता है? वाड़ी का क्या अर्थ होता है बेटा? बोलिए। वाड़ी का अर्थ जल। धत्ते। धत्ते मीन्स धारण करता है। धार्यति। धत्ते मीन्स धारण करता है। व्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम का क्या अर्थ हुआ? व्यापारियों के। ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारियों के। सौ विद्या नाम। सौ विद्या नाम मीन्स विद्वानों के। सौ विद्या नाम मीन्स विद्वानों के, जो विद्यावान हैं। प्रियवादी नाम। प्रियवादी नाम मीन्स प्रिय बोलने वालों के। प्रियवादी नाम का क्या अर्थ हुआ? सी पेज नंबर 39। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 39। हम लोग बेटा शब्दार्थ देख रहे हैं। तो व्यवसायी नाम का क्या अर्थ हुआ? व्यापारियों के। और सौ विद्या नाम का क्या अर्थ हुआ? सौ विद्या नाम अर्थात विद्वानों के। हाँ। अब प्रियवादी नाम। प्रियवादी नाम का क्या अर्थ हुआ? प्रियवादी नाम बोलिए बेटा, जारा बोलिए। प्रियवादी नाम का क्या अर्थ हुआ? प्रिय बोलने वालों के, जो प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बेटा सुवचनानी चैप्टर पढ़ा, पंचम पाठक। आज हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़, हम लोग आज चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का शीर्षक है सुवचनानी। सुवचनानी का क्या अर्थ होता है? अच्छे वचन, मीठे वचन, मीठे बोल। सुवचनानी का क्या अर्थ हुआ? मीठे बोल, है ना। तो हम लोगों ने इसमें कितने श्लोक हैं? इस चैप्टर में 4 श्लोक हैं। पहला श्लोक क्या था? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
अर्थात क्या हुआ, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, और ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दूसरा श्लोक था अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, दूसरों का है, ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही, सारा संसार ही, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। वसुधैव, वसुधा जो एव, वसुधा मीन्स पृथ्वी, एव मीन्स ही, वसुधैव सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। श्लोक नंबर 3 महाजनत संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम। अर्थात महान पुरुषों की संगति जो होती है, महापुरुषों का जो साथ होता है, महापुरुषों का जो साथ होता है वो बहुत ही उन्नति कारक होता है। महापुरुषों का साथ बहुत ही उन्नति कारक होता है। महाजनत संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम। महान व्यक्तियों का संसर्ग उन्नति कारक होता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों का साथ, सज्जन पुरुषों की मित्रता दुष्टों को भी सज्जन बना देती है। श्लोक नंबर 4, सी पेज नंबर 39, श्लोक नंबर 4 को भारा समर्था नाम किम दूरः व्यवसायी नाम। जो शक्ति युक्त होते हैं उनके लिए कोई भी सामान, कोई भी चीज़ भारी नहीं होती है। व्यवसायी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। उसी प्रकार विद्या अर्जित करने वाले के लिए, विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और जो प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका शब्दार्थ भी देख लिया, मैंने बता दिया है, मैं पुनः बता देती हूँ बेटा। मदाय मीन्स अहंकार के लिए, परेशान मीन्स दूसरों के, परिपीडनाय सताने के लिए, खलस मीन्स दुष्टों की, निज मीन्स अपना, लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों की, उदार चरिता नाम विशाल हृदय वालों की, संसर्ग संगति। वारी का क्या अर्थ होता है बेटा? वारी मीन्स जल। धत्ते, धत्ते का अर्थ धारण करता है। व्यवसायी नाम व्यापारियों के, सौविद्या नाम विद्वानों के, और प्रियवादी नाम प्रिय बोलने वालों के। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का शीर्षक है सुवचनानी। सुवचनानी मीन्स अच्छे वचन, मीठे बोल, मीठे वचन। इसमें हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़ा है ना। इसमें क्या है? पहला था विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो पहले श्लोक का अर्थ क्या हुआ? दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दूसरा श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, कि अयम मन यह मेरा है, यह पराया है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी ही, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार, हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बेटा, व्हाट हैपेंड? उदार चरित्र वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तीसरा था महाजन संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम। तो महाजन मने महान व्यक्तियों का संसर्ग सबों के लिए उन्नति कारक होता है।
जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों का साथ दुष्टों को भी सज्जन बना देता है। लास्ट श्लोक, चौथा श्लोक बेटा, को भार समर्थानाम किम दूरम व्यावसायिनाम को विदेश सौविद्यानाम कह पर प्रियवादिनाम, कि जो समर्थ होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो समर्थ होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उनके लिए कोई भी काम भारी नहीं होता है, और व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। जो विद्वान होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है, और जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। तो हम लोगों ने शब्दार्थ भी देख लिया है। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा। मदाय मीन्स अहंकार के लिए, परेशान मीन्स दूसरों के, परिपीडनाय मीन्स सताने के लिए, खलस मीन्स दुष्ट का, और इसी तरह निज, निज मीन्स अपना, निज मीन्स अपना। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम क्या हुआ? छोटे हृदय वालों की। उदार चरिता नाम, विशाल हृदय वालों की। संसर्ग माने साथ, संगति। वारी मीन्स जल, धत्ते मीन्स धारण करता है। व्यवसायी नाम मीन्स व्यापारियों के। सौविद्या नाम विद्वानों के। प्रियवादी नाम प्रिय बोलने वालों के। इस तरह से हम लोगों ने शब्दार्थ भी देख लिया। आज हम लोगों ने सुवचनानी पढ़ा। सुवचनानी में 4 श्लोक पढ़े, जिसमें मधुर वचन, सुवचनानी का अर्थ होता है मीठे वचन, अच्छे वचन, माने उपदेशात्मक इसमें श्लोक दिए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इनसे बहुत सी बातें हम सीखते हैं। जैसे बताया गया है कि यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना संसार होता है। वसुधैव, वसुधैव में इसका संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? कोई बताओगे? वसुधैव क्या होगा? बोलो। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? दीक्षा बोलो। हाँ, वसुधा जोड़ एव। हाँ, वेरी गुड। वसुधा जोड़ एव। वसुधा मीन्स पृथ्वी, एव मीन्स ही, पृथ्वी ही। उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तो इस तरह से बेटा आज हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़ा इसके अंतर्गत। ये चारों श्लोक हम लोगों को बहुत शिक्षाप्रद होती है। सुवचनानी चैप्टर का नाम था। सुवचनानी मीन्स अच्छे वचन, मीठे वचन, मीठे बोल, है ना। बहुत सी मैम आपकी आवाज आ ही नहीं रही थी मैम, आप बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी मैम, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है बेटा, सुनिए आप लोग ध्यान से। एक मिनट, ऑल ऑफ यू लिसन मी। आप लोग ध्यान से आज का वीडियो अच्छे से खोल के देखिएगा। 1 बार 2 बार उसमें सारा अर्थ में बता दी हूँ, आपको उसमें पता चल जाएगा। हम लोग स्कूल से क्लास ले रहे हैं बेटा, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है। आप लोग भी बहुत बच्चे चले जा रहे हैं, फिर ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है। सी पेज नंबर 40। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। आप लोग आज का वीडियो अच्छे से देखिएगा, उसका अर्थ सारा मैं उसमें अर्थ और शब्दार्थ बताई हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड टर्न पेज नंबर 40। सभी बच्चे पेज नंबर 40 निकालिए और एक पेंसिल निकालिए और इसको लिखिए। पहला अभ्यास। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। अभ्यास वर्क करना है बेटा। पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पढ़ें और लिखें आम अथवा न। आम मीन्स आम का क्या अर्थ होता है? हाँ, न। तो पहला है खलस। 1 मिनट। खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। आम अथवा न क्या होगा? न। तो लिखिए। हाँ, तो लिखिए बेटा, 1 बाय 1 बोलिए और लिखिए न। पहला का आंसर लिखिए न। दूसरा है सज्जना धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। सज्जन धन प्राप्त कर। आम, वेरी गुड। हाँ, आम। तीसरा है अयम मम अस्ति सह परिकीय अस्ति इति उदार जना चिंतयन्ति।
यह मेरा, नो हाँ, कि यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा उदार व्यक्ति सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं, तो 9 तीसरे का आंसर हो जाएगा 9। चौथा है सजनानाम संगत्या मानवश उन्नति भवति। सज्जनों की संगति से मानव का विकास होता है। क्या होगा बेटा? आम। हाँ, विदुषाम कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। विद्वान के लिए 9। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 9। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।